प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा था ये कि उसको जाने दो, तुम रुको। सही बात। हम प्रभु के उस न्याय से छूट जाएं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और वो छूटते कैसे हैं? उसके अनुग्रह से, हमारे कामों के द्वारा। मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि सब पर है, सब पर बराबर अनुग्रह करता है। वो जो विश्वास करता है वो अनुग्रह से भागीदार हो जाता है। जो अभी भी अविश्वास में जी रहा है उसको प्रभु बोलता है रुक। अभी स्त्री ने विश्वास किया, वो पा लिया। उन फरीसियों ने अविश्वास किया, प्रभु ने बोला रुक। हमारे जीवन के अंदर हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है हम खुद कई बार परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। याकूब के अंदर लिखा है कई बार उपदेशक चूक करते हैं, लिखा है साफ साफ। बोला हम उपदेशकों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार चूक जाते हैं। मनुष्य है, दाऊद राजा बोलता है मिट्टी ही है और मिट्टी गलती करती है। एक आयत बताता हूं आपको, लूका निकालें आप, लूका 22वां अध्याय। हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, जब तुम जाओ झोली ना लेना, पैसा ना लेना। यहां पर प्रभु 35वें आयत में क्या बोलता है, पढ़ें आप। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। आगे पढ़ें 36 और 37। 36 पढ़ें। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी। और जिसके पास तलवार न हो वो अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्या बात है, तलवार, कपड़े बेच दें, तलवार खरीद लें। कुछ अलग नहीं लग रहा? मेरा प्रभु अहिंसा, मेरा प्रभु सत्य, मेरा प्रभु जीवित, मेरा प्रभु कभी नहीं कहता किसी को मार। यहां पर प्रभु प्रेरित कर रहा है उन 12 को, कपड़े बेच देना, तलवार खरीद लेना। क्या समझाना चाहता है प्रभु? कभी सोचा हमने? कितनी बार हम पढ़ के निकल गए आगे। ये परिस्थिति कब की है और वो परिस्थिति कब की थी, पहले दोनों को समझे हम। उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा। सिर्फ 12 नहीं थे, 70 चेले और भी थे। और सबको क्या बोला? बोला जाओ जहां मैं जाना चाहता हूं, समय की कमी के कारण मैं नहीं जा पा रहा, तुम मेरी जगह जाओ। और जाकर वो सब जगह गए, और जाकर उन्होंने क्या करा? दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, बड़े आनंद से भरकर आए थे। बोला प्रभु हमने सब किया जो तूने कहा। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तब मैंने तुम्हें बोला था झोली मत लेना, बटुआ मत लेना, जूते मत लेना। क्या तुम्हें उस समय किसी बात की घटी हुई? वहां बैठे हुए सारे चेले बोलते नहीं साहब, एक की भी नहीं। फिर अब क्यों कह रहा है वो? अब इस परिस्थिति को समझे। उस समय परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके साथ है, और प्रभु बता रहे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें किसी भी आवश्यकता की कमी और घटी नहीं होगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का अब अरेस्ट होना बहुत नजदीक है, बस इसके बाद ही अरेस्ट होगा ये, और सलीब पे जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इनसे अब दूर हो रहा है। अब वो समय है जब इनको अकेला रहना है। अभी पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है इनको। ऊपर जाएगा, प्रार्थना करेगा, फिर पवित्र आत्मा आएगा। ये चीज दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना हमें हर एक बात की आवश्यकता है। सब चीज चाहिए हमें। आत्मरक्षा के लिए हथियार भी चाहिए, खाना खाने के लिए झोली भी चाहिए, बटुआ भी चाहिए, जूते भी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रभु अभी साथ नहीं है। वो परिस्थिति, वो समस्या आने वाली मेरे प्रभु को देख रखी थी। यीशु मसीह को मालूम था जैसे मुझे अरेस्ट करेंगे उसके बाद बेचारे तितर बितर होकर भागेंगे, इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। लिखा है मैं अपराधियों के संग गिना जाऊंगा। यशायाह के अंदर भविष्यवाणी हो गई थी 53 के 12 के अंदर, प्रभु यीशु मसीह को अपराधी गिना जाएगा, और वो भविष्यवाणी लूका में आके पूरी हुई। पौलुस बोलता है अपने वचन के अंदर, कलीसिया के अंदर आप भविष्यवाणियां करें, आत्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए। जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं को, उन भविष्यवाणियों को कलीसिया में बताते हैं, सबकी उन्नति होती है। प्रभु आज हमें सिखा रहा है
ये तलवार दिखाती है तैयारी को, तलवार दिखाती है आत्मरक्षा को, तलवार दिखाती है डिसिप्लिन को। मेरे प्रभु ने कभी नहीं बोला तलवार चला, वो तैयारी को दिखा रहा है कि तुझे तैयार रहना है अब। क्योंकि जब आगे हम पढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखो, जब उसने तलवार चलाई और उसका कान काट दिया गया, तब प्रभु ने क्या बोला, जो तलवार चलाता है वो तलवार से मारा जाएगा। वो चीज स्पष्ट कर दी, साफ कर दी। मैंने तुम्हें तलवार रखने के लिए बोला, चलाने के लिए नहीं बोला। जब आगे पढ़ते हैं तो वो क्या बोलता है, मात्र 2 तलवारें, 12 चेले थे। प्रभु क्या बोलता है, काफी है। युद्ध करने नहीं जा रहा प्रभु, लड़ने नहीं जा रहा प्रभु। प्रभु बता रहा तैयार रहो, आने वाले समय में मेरे जाने के बाद तुम्हारे ऊपर विपत्तियां पड़ेंगी। और आज प्रभु के आज दूसरे आगमन से पूर्व विपत्तियां बढ़ रही हैं। पर आज हम अकेले नहीं हैं, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आज हमें तलवार रखने की आवश्यकता नहीं है, जीवित वचन हमारे साथ है। ये दूरदायी तलवार काफी है हमारे लिए। आज हमें बटुए की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु हमारी आवश्यकताएं जानता है। वचन कहता है मुझे तुम्हारा ध्यान है। कितना धन्यवाद दें प्रभु को। कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए अलग हुआ, बोलता है सतर्क रहना, मेरे पीछे तुम अकेले हो, फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे साथ। और आज सदा के लिए वो आत्मा हमें दे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहेगा। हम अकेले नहीं हैं, बिल्कुल ना डरें। मेरा प्रभु हमारे साथ है और उसको ध्यान है हमारी क्या आवश्यकता है, उसको मालूम है हमारी क्या नीड है, उसको अगुवाई करना आता है। वो चरवाहा है। वचन कहता है यूहन्ना के अंदर, सच्चा चरवाहा मैं हूं। उस चरवाहे के पीछे पीछे चले हम, उसकी अगुवाई में चले हम, उसकी इच्छा के अनुसार करें हम। आप जान लीजिए आपके जीवन में बहुतायत की आशीष है। आपको संचय करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिखाता है ना संसार में, क्या सिखाता है, इकट्ठा कर लो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम लोग भी संसार की तरह हो जाते हैं। वचन कहता है मत्ती के अंदर, सांसारिक लोग इस बात की खोज में रहते हैं, रोटी कपड़ा मकान। बोला तुम्हें इस बात की खोज में नहीं रहना, तुम्हें किसकी खोज में रहना है, इस वचन। जब इस वचन की खोज में आ जाते हैं, जैसे बोला पास्टर अजीत ने, तू जा तेरा हो गया, ये रुके हैं अभी, ये आज भी वचन की खोज में नहीं है, आज भी उस चीज की खोज में। हमें न्याय से बचना है, वचन की खोज में आ जाए। हमें न्याय से बचना है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला हमें न्याय से बचा लेगा। हमारे पापों को क्षमा करके हमें वो उद्धार देगा, जो सिर्फ उसके अधिकार में और कोई नहीं दे सकता। और जब तक जीवित हैं हम उस उद्धार को पालें, मरने के बाद उद्धार नहीं। जीवित हैं तब तक है, और उद्धार दान है, अनंत जीवन विरासत है। दोनों में बहुत अंतर है। हमारे पापों की क्षमा मेरा प्रभु जीविते समय जब हम मांगते हैं तब देता है, उससे हम उद्धार प्राप्त करते हैं। और वही उद्धार हमें अनंत जीवन देता है, जो कि हमारी विरासत है, यानी कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलने, वो वाली बात है। आज हम सब पिता के वो पुत्र और पुत्री हैं, वो हमारी विरासत विल के अंदर लिखा हुआ है उसमें। कितनी बड़ी बात है। जीवन की पुस्तक में हम सबका नाम है, सबका नाम। हमारे कामों के द्वारा, अविश्वास के द्वारा हम नाम खुद कटवा रहे हैं। नाम सबका है, उसके अंदर नाम बनाए रखना है, विश्वास करें। आ जाए स्त्री की तरह अनमोल पात्र लेकर, दे दे सब कुछ। प्रभु तेरी महिमा मेरे जीवन से हो, तेरा सम्मान मेरे जीवन से हो। तू महान है, तुझे मैंने जाना, तुझे मैंने परखा, तुझे अपना प्रभु करके मान लिया है प्रभु। अब तेरे अलावा और कहीं नहीं देखूं। ये व्यवहार, ये विश्वास जब एक मसीह के अंदर आता है, आप जान लीजिए अनंत जीवन उसका है। खुशी से कहें हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं। किसी बात की घटी नहीं है। मेरे प्रभु को याद है क्या चाहिए हमें, इसीलिए बोल रहा है सतर्क रहें, मैं तेरे साथ हूं, सावधान रहो। लिखा है वचन के अंदर, सांप के समान चतुर, कबूतर के समान भोले बनो। चतुराई हमें कहाँ दिखानी है, आती विपत्ति को देख के बचना है, विरोध में खड़े नहीं होना है, बचना है। और भोले रहें पाप करने में।
हम में से यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब सारे पाप जानते हैं ना क्या पाप होते हैं, पर हम उसके अंदर भोले बनते हैं ना, अज्ञान हो जाते हैं, करते नहीं हैं। प्रभु वही चाहता है, कबूतर के समान भोले बनो। मालूम है तेरे को झूठ कैसे बोलते हैं, बोलना नहीं है। मालूम है तेरे को धोखा कैसे देना है, देना नहीं है। मालूम है तेरे को दूसरे के जेब से पैसा कैसे निकालना है, निकालना नहीं है। बोले बन, बुराई को देखते हुए चतुर बन जा, अपने आप को बचा। उस संगति के अंदर नहीं जाना है हमें। बाइबल का वचन कहता है जब भी तुम इकट्ठे होते हो इस प्रभु भोज में से भागीदार हो। क्यों बोलता है मालूम? प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा संगति में आ जाए। जब हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं हम भागीदार होते हैं संगति। प्रभु चाहता है उसकी संगति में बने रहें, प्रभु चाहता है उसके नजदीकी में बने रहें। प्रभु नहीं चाहता हमें दूर करना, वो चाहता है उसके वचनों को स्पष्टता से पढ़े और उस न्याय से बच जाए। हमारे लिए भी कह दे तू जा, कितनी बड़ी खुशी होगी। तू जा, तू आजा मेरे दाहिने। ये लोग हैं अभी, ये बाहें रोक रखा है। प्रभु ने वो दया, वो अनुग्रह हम पर करी। उस पवित्र परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु, एक बहुत ही उत्तम वचन आपने दिया मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा सदा हमारे जीवन में बनी रहे और हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। आपके वचनों को स्पष्टता से सीखें, समझें और आपकी दया से मेरे प्रभु हम उसके ऊपर चलें मेरे प्रभु। आपने हमें चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विरासत के लिए मेरे प्रभु आपने हमें अनंत जीवन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आज हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, आप हमारे राजाओं के राजा हैं मेरे प्रभु। विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, इस कलीसिया के ऊपर सदा आपका अनुग्रह बना रहे मेरे प्रभु। सदा आपकी इच्छा के अनुसार ये कलीसिया चलती रहे मेरे प्रभु। एक संग एक मन होकर आपकी मेज में से भागीदार हो और ये संगति आपके करीब हमें लेके आए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटे आप बढ़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।